Let's move on to last paragraph of our unit, which is paragraph 8, and discuss difficult word meanings first. So first difficult word in this paragraph is canyons, a deep narrow valley with steep sides and often with a stream flowing through it, yani wadi. Second is garlanded, it means decorated or embellished. उर्दू में इसे कहेंगे फूलों से सजा हुआ. थर्ड इज़ रैक, इट मीन्स ड्राइड सीवीड. सीवीड क्या होता है? प्लांट होता है जो समंदर में पाया जाता है. सो फोर्थ इज़ कंजर्व्ड, इट मीन्स टू सेव और टू प्रोटेक्ट, यानी महफूज. Fifth is heritage. It means property that is or may be inherited, and inheritance, yani virsa. Sixth word is ephemeral. It means lasting for a very short time, yani daimi. Seventh word is at the expense of. It is an expression, not a word, and iska meaning hota hai if you do one thing at the expense of another, doing the first thing harms the second thing, yani nuksan ke badle. Let's move on to its explanation now. तो सेवेंथ पैराग्राफ में राइटर एक क्वेश्चन पूछती है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, एम्फोरा, टेम्पल्स या संकन ट्रेजर, या हम माउंटेन्स ऑफ वेस्ट छोड़ के जाएंगे, माउंटेन्स ऑफ ट्विस्टेड रस्टेड स्टील, या कैनियंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स. कैनियंस क्या होती है? वादी जिसके बीच से स्ट्रीम्स बह रही होती हैं. तो अब की वर्ल्ड को देखते हुए राइटर कहती है हम वो चीज़ें अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, या वेस्ट के माउंटेन्स, रस्टेड स्टील के माउंटेन्स, या प्लास्टिक बॉटल्स की जो वादियाँ हैं वो छोड़ के जाएंगे. एंड अ मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स, यानी समंदर के जो शोर्स हैं, जो किनार हैं, वो सजे हुए हैं फूलों से नहीं, सीवीड से नहीं. सीवीड होता है जो पौधे सी में पाए जाते हैं, उनसे नहीं सजे हुए हैं, बल्कि वेस्ट मटेरियल से सजे हुए हैं. अगर आपने देखा हो, अगर आप कराची के ही समंदर की एग्जांपल ले लो, तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर कितना वेस्ट फेंका होता है. प्लास्टिक बॉटल्स फेंकी होती हैं, बैग्स फेंके होते हैं. तो उसी तरीके से ये एग्जांपल दी जा रही है कि आजकल जो सी शोर्स हैं वो सी प्लांट से नहीं सजे हुए बल्कि वेस्ट से सजे हुए हैं. तो क्या हम ये चीज़ें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाएंगे? और लाइट बल्ब्स और खाली बॉक्सेस से सजे हुए हैं. तो ये कौन लोग करते हैं? ये सो कॉल्ड रिच लोग कर रहे हैं. किस लिए कर रहे हैं? अपनी कन्वीनियंस के लिए. फिर राइटर इन लोगों की कन्वीनियंस को, इन लोगों को क्वेश्चन करती है कि आप अपनी कन्वीनियंस देख रहे हो और उसके बदले में रिस्क क्या कर रहे हो? अपनी हेरिटेज और अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर ये सब कर रहे हो तो इट्स एफेमरल. ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म खुशहाली नहीं है, क्योंकि इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस वेस्ट है. आप वेस्ट पे अपनी प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन रख रहे हो, तो ये प्रॉस्पेरिटी भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर. आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be talking about some other topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.